नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देख फल मिक्स में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज आम का जो फूल होता है जिसे मंजरी भी बोला जाता है, आम के फल लगने से पहले जो इस तरह से फूल आता है आम के पेड़ों में, उसे आम का मंजरी बोला जाता है। तो यह मंजरी, यह आम का फूल अचूक औषधि के रूप में कार्य करता है। अगर आप इसका सही उपयोग करना जान जाओगे तो सच में आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हो आसानी से। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं आप लोगों को इस आम का जो मंजरी है यानी फूल है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में मौर बोला जाता है, तो इस मौर के संदर्भ में आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा, जो जानकारी जन कल्याणकारी है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके रह सकते हो, क्योंकि हम इसी तरह की और भी नई नई वनस्पति की नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि सभी लोग वनस्पतियों के बारे में जान करके उसके गुणधर्म को पहचान करके उसे अपनाते रहें और स्वस्थ जीवन बिताते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बताते हैं इस आम के फूल के बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि फायदे। दोस्तों यह आम का फूल बहुत ही मनमोहक सुगंध देने वाला खुशबूदार फूल होता है। अगर आम के वृक्ष में जब फूल आए रहते हैं उस समय उसके आसपास भी जाते हो या फिर उसके नीचे बैठ जाते हो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलता है। आम के वृक्ष की शीतलता की वजह से और इसके फूलों की सुगंध की वजह से। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसके जो फूल है उससे आप एक नहीं अनेक प्रकार के रोग ठीक कर सकते हो। जैसे दस्त के रोग ठीक कर सकते हो, अतिसार पेचिश के रोग ठीक कर सकते हो, चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ पिंपल मुहासे गायब कर सकते हो, रक्त प्रदर श्वेत प्रदर ठीक कर सकते हो, पेट की खराबी सुधार सकते हो, मस्तिष्क के रोग मिटा सकते हो, यहाँ तक के श्वास दमा को भी उखाड़ के फेंक सकते हो। इसके प्रयोग से महिलाओं का गुप्त रोग भी ठीक होता है। तो आइए जानते हैं बारी बारी से किन किन व्याधियों में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आम के फूल को आप तोड़ के सुखा के पाउडर करके रख सकते हैं, या फिर आपके घर में आसपास में आसानी से मिल जाता है आम का फूल, तो तुरंत इस्तेमाल करके आप इसके फायदे भी ले सकते हो। सबसे पहले चेहरे दाग धब्बे मिटाने के लिए मैं आप लोग को इसका प्रयोग बता रहा हूँ। आम के फूलों को पीस करके चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिए और 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। अब इन सब को एक कटोरी में पेस्ट बना लीजिए। जब पेस्ट बन जाए अच्छे से तो उस पेस्ट को चेहरे पे लगा करके छोड़ दीजिए। जिस चेहरे पे कील मुहासे दाग धब्बे हो वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए आधा 1 घंटे तक। उसके बाद गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए। धोने के बाद आप अपने चेहरे को आईने के सामने जा कर के देखना, आपको आपके चेहरे में फ्रेशनेस दिखाई देगा। त्वचा का रूखापन गायब हो करके त्वचा में एक कांतिमय ग्लो खूबसूरती नजर आएगी। और प्रतिदिन इस तरह से प्रयोग करते रहने पर 1 सप्ताह में दाग धब्बे पिंपल्स मुहासे गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से पेस्ट बना करके आप चेहरे पे लगा करके चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, मुहासे को मिटा सकते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार की महिलाओं को, माता बहनों को जो श्वेत प्रदर रक्त प्रदर होता है, मासिक धर्म में मासिक धर्म ज़्यादा दिनों तक चलता है या फिर बहुत कम दिनों तक चलता है, तो इस तरह से किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उन समस्या को निपटने के लिए आप इस आम की फूलों का रस निकाल करके इसके साथ गौमूत्र मिला लीजिए। 1 चम्मच आम के फूलों का रस और 1 चम्मच गौ माता का मूत्र। यह गौ माता का जो मूत्र होता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही महान दवा होता है। अगर इसे किसी औषधि के साथ मिला करके लिया जाए तो बहुत ही तीव्र और अचूक कार्य करता है। इसलिए आम का फूल रक्त प्रदर श्वेत प्रदर को मिटाने वाला होता ही है, साथ में अगर गौ माता का मूत्र मिला दिया जाए तो कहना ही क्या। तो इसलिए किसी भी माता बहनों को किसी भी प्रकार की जो माहवारी से संबंधित समस्या है तो झिझकने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आम के फूलों को तोड़ करके उसका रस निकाल के 1 चम्मच गौमूत्र मिला करके प्रतिदिन खाली पेट लिया करें। 3 से 4 दिन में उनका सभी प्रकार की प्रदर की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर 3-4 दिन आम के फूलों का काढ़ा बना करके पिया जाए सुबह सुबह खाली पेट, तो किसी भी प्रकार की जो मूत्र की परेशानी होती है वह खत्म हो जाती है। पेशाब में जलन, मूत्र क्रीज, बार बार पेशाब करना या फिर रुक रुक करके जाना, पेशाब संबंधी हर प्रकार की समस्या इसका काढ़ा पीने से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका एक और विशेष फायदा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर किसी को पतला दस्त हो रहा है, अतिसार हो रहा है, बार बार शौच जाने की समस्या उसे बना है, तो तुरंत आप इस आम के फूल को तोड़ करके ला करके उसे कुचल करके उसका रस निकाल करके उसके रस को 2 चम्मच खाली पेट लीजिए और कुछ भी ना खाइए आधे घंटे तक। इस तरह से दिन में 2-3 बार लेते रहिए, आपका अतिसार बंद हो जाएगा, पेचिश बंद हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोग को
एक और महिलाओं का गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ इस आम के फूलों का। इन आम के फूलों को चटनी बना के कुचल के इसका काढ़ा बना लीजिए। 250 ग्राम की मात्रा में फूल को इकट्ठा कर लीजिए और उसमें आप 50 ग्राम फिटकरी मिला करके उसे काढ़ा बना लीजिए, यानी उसको औटा लीजिए, उसे उबाल लीजिए। अब दोनों को उबालने के बाद जब उसका 25% भाग पानी बच जाए, यानी काढ़ा बन करके तैयार हो जाए, तो उसको अच्छे से छान करके किसी कांच के बर्तन में या फिर किसी अच्छे से डिब्बे में पैक करके रख लीजिए। अब उस काढ़े को रुई में डुबो करके प्रतिदिन यदि कोई भी स्त्री महिला अपने गुप्तांग को साफ करती है, धोती है उससे, तो निश्चित रूप से उनके जो प्राइवेट पार्ट के जितने भी खराबियां होती है, जैसे बदबू आना, इन्फेक्शन होना, दाने दाने निकलना, किसी भी प्रकार के जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है, चाहे वह पुरुष का हो चाहे महिला का हो, इस तरह से आम के फूल का फिटकरी मिला करके काढ़ा बना करके उस काढ़े से धोने पर प्रतिदिन रुई में डुबो करके एक रुई, और उसको प्रतिदिन उससे पकड़ के वहाँ पे साफ कीजिए। इस तरह से साफ करते रहिए शौच के समय, नहाते समय। तो इस तरह करते रहने पर किसी भी प्रकार की वहाँ इन्फेक्शन नहीं होता है। और जो औरतें इस तरह से करती हैं उनकी योनि जो है हमेशा टाइट रहती है, कभी ढीली नहीं होती है। तो चाहे कितना भी बच्चा हो जाए, योनि ढीली होती ही नहीं है, हमेशा टाइट बना रहता है। ये आम के फूलों का बहुत ही खास जानकारी है और आजमाया हुआ है। आप लोग भी इसे आजमा करके देख सकते हो। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और भी इंटरेस्टिंग जानकारी सुनने देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूं किसी और अच्छे औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।